तहरीक इंसाफ के तर्जुमान बगले बजा रहे हैं कि अपोजिशन की तहरीक नाकाम हो गई है। डेडलाइन के मुताबिक ना तो लॉन्ग मार्च हुआ और ना ही इज्तिमाई इस्तीफों पर कोई फैसला हो सका। गोया अपोजिशन हुकूमत को बड़ा चैलेंज देने में नाकाम रही। दूसरी तरफ अपोजिशन अपनी सफ़ों में मौजूद इख्तलाफ राय को संभालने की कोशिश कर रही है। बहावलपुर का जलसा भरपूर था, लेकिन पीपल पार्टी की तरफ से तहरीक को सरगर्म हमाया की बजाय सर्द कंधा देने से जोश व खरोश में नुमाया कमी नजर आई। इस्तीफों की डेडलाइन का मतलब मौजूदा निज़ाम का मुमकिना खात्मा था। इस्तीफों के मामले में ले तो लाल के बाद इस निज़ाम के फौरी गिरने के इम्कानात खत्म हो गए। अब अपोजिशन को नए सिरे से माहौल बनाना होगा, एक नई तहरीक फिर से उठानी होगी। अपोजिशन का खतरा कम हुआ है तो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के छुपे हुए इख्तलाफात बाहर निकलने के इम्कानात बढ़ गए हैं। जब बैरूनी खतरात कम हो तो अंदरूनी इख्तलाफात का उबलना एक कुदरती अमल है। जब कोई हमला हो रहा हो तो अंदरूनी लड़ाइयां दबी रहती हैं। हुकूमत का असल इम्तिहान अब शुरू हो चुका है। एस्टेब्लिशमेंट काफी देर से वफाकी और पंजाब हुकूमत की खामियों की निशानदही कर रही है, साथ ही साथ वो इस्लाह अहवाल के लिए हिकमत अमली का हवाला भी दे रही है। मगर हुकूमत ने चंद छोटे छोटे मशरों के अलावा बाकी अहम इशूज के बारे में एक कान से सुनने और दूसरे कान से निकाल देने का रवैया इख्तियार कर रखा है। जो लगता है कि हुकूमत को या तो ये पॉलिसियां बदलनी पड़ेगी या फिर इसके एस्टेब्लिशमेंट से मामलात खराब हो सकते हैं। पोजीशन की तहरीक की अठान जबरदस्ती, लॉन्ग मार्च और इज्तिमाई इस्तीफे ट्रम्प कार्ड थे। अगर फिदाई हमलों की तरह ये ऑप्शन इस्तेमाल हो जाते तो सारा सियासी निज़ाम मुअत्तल होकर रह जाना था। लेकिन पीपल पार्टी के लिए सिंध हुकूमत कुर्बान करने का मुतालबा मंतकी नहीं था। पीपल पार्टी को इस फिदाई हमले के बदले में क्या मिलेगा, ये सवाल बहुत अहम है। एक तरफ तो इसकी सिंध में हुकूमत जाती रहेगी और उनकी हुकूमत की जगह उनके मुखालफिन आकर बैठ जाएंगे जो उन्हें अगला इलेक्शन भी जीतने नहीं देंगे। इसलिए पीपल पार्टी इस्तीफों का ऑप्शन उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं करेगी जब तक उसे यकीन न हो कि उन इस्तीफों से सारा सियासी ढांचा मफलूज हो जाएगा और बाद ज़िमनी इंतखाबात नहीं आम इंतखाबात ही होंगे। लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली में अहम तरीन वो फिजा होती है जिसमें लॉन्ग मार्च किया जाता है। बावजूद कोशिश के तहरीक से पहले मरहले में वो फिजा नहीं बनी कि टूटी जूती और फटे कपड़ों वाले सर पे कफन बांधे निकल पड़े और इस्लामाबाद या रावलपिंडी जाकर बैठ जाएं। ऐसी सूरत हाल बनाने के लिए जिस तरह की गर्मा गर्मी की जरूरत है वो अभी पैदा नहीं हो सकी। अपोजिशन को अपनी हिकमत अमली आज सरेनो तरतीब देते हुए सियासी माहौल के अंदर ऐसा तहरीक लाना पड़ेगा जिससे आम आदमी घर से बाहर निकले और उसे ये यकीन हो कि इस लॉन्ग मार्च से हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। लॉन्ग मार्च के लिए असल फोर्स तो पार्टी का रुकन होते हैं, वही सर्दी गर्मी और भूख प्यास बर्दाश्त करके खुले मैदान में बैठ जाते हैं। इसलिए उन कारकुनों को वो जज्बा और मुस्तकबिल का ख्वाब देखने की जरूरत है ताकि वो तब्दीली के लिए मुतहरिक हो सके। हालात के तेवर पड़ते हुए ये बात आसानी से कही जा सकती है कि मौजूदा हुकूमत के फौरन गिरने या अदम इस्तेहकाम का शिकार होने का खतरा फिलहाल टल गया है, लेकिन हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इख्तलाफात की खलीज गहरी होने लगी है। मौजूदा हुकूमत डिलीवरी में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। चीनी की रस्त का मामला ठीक हुआ तो आटा नायाब हो गया, आलू का रेट कम हुआ तो प्याज का दाम बढ़ जाता है। मुल्क के हालात संवारने के लिए हुकूमत के पास कोई तख्लीकी आइडिया या विजन प्रोग्राम नहीं है। इसीलिए मौजूदा हुकूमत की गवर्नेंस पर संजीदा सवाल उठते रहते हैं। पख्तूनख्वा और पंजाब के मामला पर रावलपिंडी में इत्मीनान नहीं पाया जाता और वहाँ से गाहे गाहे दोनों सूबों में तरसे हुक्मरानी पर इतराज उठाए जाते रहे हैं। मौजूदा हुकूमतों की आधी मायाद गुजर चुकी है और रूस से जवाल का सफर शुरू हो चुका है। आमतौर पर हुकूमतें पहले 2.5 साल प्रोजेक्ट लगाती हैं और आखिरी 2.5 साल फीते काट कर उनका इफ्तिताह करती हैं। नून लीग ने यही किया था, बिजली के कारखानों कारखाने लगाए और मोटरवेज बनाई और फिर आखिरी बरसों में उनके इफ्तिताह करके उनके तमगे अपने सीनों पर सजाए। मौजूदा हुकूमत ने पहले 2.5 बरसों में ना तो कोई प्रोग्राम बड़े प्रोजेक्ट लगाए और ना ही उसकी मंसूबाबंदी की, इसलिए यह हुकूमत सिर्फ डे टू डे मामलात में ही उलझी रही। दूसरी तरफ हुकूमत की आधी म्याद पूरी होने के आसपास रियासती इदारे मुस्तकबिल के सेटअप बारे प्लानिंग भी शुरू कर देंगे। जाहिर है कोई भी रियासत अपने मुस्तकबिल से आंखें बंद नहीं कर सकती। मुस्तकबिल के मुनाजिर नामे पंजाब के हवाले से नून लीग को नजरअंदाज करके फिर से तहरीक इंसाफ को तरजीह देना मुश्किल होगा। इसलिए कम अज कम पंजाब की हद तक नून लीग के मसालती ग्रुप से मुज़ाकरात का इम्कान है। ये भी होगा कि नून लीग के मज़ाहमती प्रोग्राम से भी अगले इलेक्शन से पहले कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी जाकर मुस्तकबिल का निज़ाम चल सकेगा। फर्ज करें कि तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में ऐसे कारनामे दिखाती है कि लोग उसको अगले इलेक्शन में वफाकी सतह पर फिर से ले आते हैं, या फिर मौजूदा हुकूमत मौजूदा रफ्तार से चलती रही और आए रोज सिर्फ जलते हुए मसाइल की आग बुझाने तक महदूद रही, तो फिर इसके दोबारा इक़्तिदार में आने का इम्कान कम से कम हो जाता है। फिलहाल तहरीक इंसाफ किसी मामले में कामयाबो कामयान है तो वो उसका करप्शन का बयानिया है। वो हुकूमत की कारकर्दगी 0 है, मगर उसके बयानिए के नंबर 100
2% है। नून लीग, पीपल पार्टी और सारी अपोजिशन मिलकर भी अपने ऊपर लगने वाले करप्शन के इल्जामात और अदालती फैसलों के दागों को धोने में कामयाब नहीं हो सके। ना ही अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ कोई ऐसा नया बयानिया खड़ा कर सकी जो मौजूदा हुकूमत को लर्जा दे। अपोजिशन को समझ लेना चाहिए कि सबसे पहले उन्हें ऐसा बयानिया तरतीब देना होगा जो हुकूमत को बैकफुट पर डाल दे, वो चाहे नाअहली का बयानिया हो या माशी अबतरी का। ये तय करना तो जाहिर है कि अपोजिशन के शह दिमागों का काम है। अपोजिशन और पीडीएम की जानिब से अपनी हिकमत अमली के बारे हचकिचाहट ने 2021 की पहली समाही का सियासी नक्शा वाज़िया कर दिया। अब यूँ लगता है कि सेनेट के इलेक्शन होंगे, सियासी खींचा खींची भी रहेगी और निजाम भी चलता रहेगा। अलबत्ता अब तब्दीली की सारी उम्मीदें इस करवट पर हैं जो मुमकिन तौर पर हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात में आएगी। हुकूमत ने समझदारी से काम लिया, लचक दिखाई तो शायद वो मरहला ना आए, लेकिन अगर अकड़े रहे तो टूटने का इम्कान बढ़ जाएगा।